तीसरा, अपनी मेंटल शार्पनेस, मतलब दिमाग कितना तेज चलता है, और ये चीज तो सीधे सीधे हमारी अच्छी सेहत से जुड़ी हुई है। अच्छा, अब उस फॉर्मूले के दूसरे हिस्से पर आते हैं, यानी काम पर ज्यादा समय कैसे लगाया जाए। इसके लिए दो बहुत ही पावरफुल चीजें चाहिए। एक है अनुशासन, यानी डिसिप्लिन, और दूसरा है एक सिस्टम, मतलब काम करने का एक पक्का ढांचा, जैसे कि टाइम को ट्रैक करना या एक शेड्यूल बनाकर उसे फॉलो करना। और अनुशासन के बारे में एक कमाल की बात पता है क्या है? ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी में जन्म से होती है, नहीं, इसे बनाया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जिम में एक मसल बनाई जाती है। आज जो भी मुश्किल फैसला लिया जाएगा ना, वो कल की इच्छा शक्ति को और ज्यादा ताकत देगा। ये ना एक पॉजिटिव साइकिल की तरह काम करता है। सोचिए, एक मुश्किल फैसला लिया, इससे विल पावर यानी इच्छा शक्ति बढ़ी। अब उस बढ़ी हुई इच्छा शक्ति ने अनुशासन को और मजबूत कर दिया, और फिर और भी बड़े और भी मुश्किल फैसले लेने की हिम्मत आ गई। ये एक ऐसा स्पाइरल है जो लगातार ऊपर लेकर जाता है। तो ये तो हुई इंजन की बात। चलिए अब नक्शे के दाईं ओर चलते हैं और अपने कंपास को समझते हैं। दूसरा रास्ता है प्रभावशीलता, यानी इफेक्टिवनेस। याद है ना, अगर दक्षता इंजन है तो प्रभावशीलता हमारा कंपास है, जो हमें यह बताता है कि जाना कहाँ है। तो प्रभावशीलता का सीधा सा मतलब है हर एफर्ट पर, हर मेहनत पर रिटर्न कितना मिल रहा है। यहां ये नहीं गिना जा रहा कि कितने काम निपटाए, नहीं, यहां ये देखा जा रहा है कि उन कामों का असर कितना बड़ा था। यानी यहां क्वालिटी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा जरूरी है। इसका भी एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। ये एक रेशियो है, नतीजा यानी आउटपुट डिवाइडेड बाय मेहनत यानी इनपुट। और सारा खेल इसी बात का है कि इस रेशियो को कैसे बढ़ाया जाए, मतलब कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा नतीजा कैसे निकाला जाए। तो सवाल फिर वही है, इस रेशियो को बेहतर बनाए कैसे? इसकी चाबी है फीडबैक। जब तक हमें यह पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीज काम कर रही है और क्या नहीं, हम खुद को इंप्रूव कर ही नहीं सकते। अच्छा, तो ये फीडबैक मिलेगा कहां से? कई जगहों से मिल सकता है। ये डेटा से आ सकता है, मतलब हमारे काम के आंकड़े क्या कह रहे हैं। ये लोगों से मिल सकता है, जैसे हमारे साथ काम करने वाले या हमारे क्लाइंट्स। और सबसे जरूरी, ये मेंटर्स से मिल सकता है, वो लोग जो अपने तजुर्बे से हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। और जब हम इस सारे फीडबैक को इकट्ठा करते हैं और उसे समझते हैं ना, तब हम उन मौकों को पहचान पाते हैं जिनसे सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। इन्हीं को कहते हैं हाई लेवरेज अवसर। अब ये हाई लेवरेज अवसर होता क्या है? सोचिए, ये वो काम है जिसका नतीजा वक्त के साथ मल्टीप्लाई होता जाता है, गुणा होता जाता है। ये कोई एक बार की लॉटरी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो लंबे समय तक कई गुना रिटर्न देता रहता है। तो ठीक है, हमने दोनों रास्तों को समझ लिया है। एक तरफ है दक्षता का इंजन और दूसरी तरफ है प्रभावशीलता का कंपास। लेकिन असली गेम, असली प्रोडक्टिविटी इनमें से किसी एक को चुनने में नहीं है। असली प्रोडक्टिविटी का जादू तो तब होता है जब ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं। जब एक तेज तर्रार इंजन को एक सटीक कंपास की डायरेक्शन मिलती है, मतलब सही काम को सही तरीके से करना। तो अगर एक नजर में देखें तो मामला क्या है? एक तरफ है हमारी स्पीड बढ़ाने वाले फैक्टर्स, अनुशासन, सिस्टम्स और टूल्स, और दूसरी तरफ है हमें सही दिशा में रखने वाले फैक्टर्स, फीडबैक, हाई इंपैक्ट कामों पर फोकस और बड़े स्केलेबल नतीजे। तो ठीक है, हमने इस पूरे नक्शे को तो समझ लिया, पर अब सवाल यह है कि इसका करना क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है? इस नक्शे को ना एक पर्सनल डायग्नोस्टिक टूल की तरह देखिए, एक आईने की तरह, जिसमें देखकर खुद से पूछना है, असली ताकत कहां है, इंजन वाले हिस्से में या कंपास वाले? क्या हम बहुत एफिशिएंट हैं लेकिन शायद गलत चीजों पर मेहनत कर रहे हैं, या फिर हमें यह तो पता है कि क्या करना है पर उसे करने का अनुशासन ही नहीं है? यह सेल्फ एनालिसिस के लिए एक जबरदस्त टूल है। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल, इस पूरे नक्शे को एक बार फिर से ध्यान से देखिए और सोचिए कि इसमें से वो कौन सा एक एरिया है, सिर्फ एक, चाहे वो अनुशासन हो, फीडबैक लेना हो या सही मौकों को पहचानना हो। वो कौन सा एक एरिया है जिसे अगर थोड़ा सा भी बेहतर कर लिया तो प्रोडक्टिविटी में सबसे बड़ा जंप आ सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।